Hello everyone, this is Priya. Welcome and welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ हिंदी में कि अपने रीजनल लैंग्वेज में नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो हिंदी में बनाना उतना ज़रूरी था क्योंकि सबको पता चले कि हमारे सोसाइटी में और हमारे आसपास क्या हो रहा है। लाइक स्कैमर्स इतने बढ़ गए हैं कि हमारे साथ लाइक मैं और मेरे पति के साथ आज मॉर्निंग अभी 1 घंटे पहले की बात मैं बता रही हूँ कि हमारे साथ हम लोग स्कैमर से कैसे बचे। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है, ऐसा कुछ आप फेस करते हैं तो उधर से आप कैसे स्किप हो पाएंगे। तो क्या हुआ था, लाइक हम लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं ये लाइक हर जगह ऐसे ही होता है ना, 11 मंथ्स का एग्रीमेंट पीरियड होता है। तो हमारा ये घर भी ऐसे 11 मंथ्स का एग्रीमेंट पीरियड था और हमें ये घर शिफ्ट करना था। तो हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग घर देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। बहुत सारे घर हमने देखा, जो कि एक होता है ना कि आप अपना ऐसा तो नहीं कि आप फोकट में रह रहे हो, तो हम लोग पे कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से खुद का एक पसंदीदा घर एक होता है, राइट। तो वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, ना कि अभी तक कुछ मिला। तो कल रात ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, हर तरह का लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाउस रेंट साइट, जैसे कि बहुत सारे है ना, OLX है, नो ब्रोकर, बहुत सारे, मैं तो बताना भी नहीं चाहती हूँ, सबको पता है। तो वो सब मैं देख रही थी, देखते देखते मुझे एक घर मतलब ऐसे आया सामने, तो मैं वहाँ पे अटक गई, ऐसे मैं स्टक हो गई। फिर मैंने ना उसको स्लाइड करते करते मैंने देखा, देखने के बाद मुझे इतना पसंद आ गया, बल्कि मुझे लग ही रहा था कि हाँ घर थोड़ा छोटा है और ये है ना कि उसने जो स्क्वायर फीट हिसाब से लिखा है तो वो थोड़ा उसने शायद लाइक बढ़ा के लिखा है, बट देखने में घर थोड़ा छोटा लग रहा है। इट्स ओके, नो इशू, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस के सामने का ही वो एड्रेस था और मुझे पसंद आ गया। घर भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो सोसाइटी बहुत अच्छा है, हमें भी पता है कि वो सोसाइटी बहुत अच्छा है। वैसे इतने इजीली वहाँ पे घर नहीं मिलता है। तो मैंने जैसे देखा, मैं तुरंत अपने हस्बैंड को वो सब कुछ फ़ोटो वगैरह में शेयर करती हूँ, उनको भी पसंद आ गया। तो उन्होंने ये बोला, डायरेक्ट उनको कॉल किया, वो जो पर्सन जिन्होंने वो ऐड दिए थे, तो उनको कॉल किया, कॉल करके उनसे बात भी कर लिया उन्होंने। बात करने के बाद वो ये बोले कि आप मॉर्निंग ही आ जाए। तो मेरे पति क्या बोले कि हाँ हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा लाइक रीज़नेबल, यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 25-30 से कम रेंट में, मतलब कम में प्राइस में आपको घर नहीं मिलेगा, रेंट नहीं मिलेगा। मिनिमम जो है और हम लोग जिस सोसाइटी में देख रहे थे ना, जिस सोसाइटी में अभी जो देख रहे थे, वहाँ पे मिनिमम जो है 30-35 होता है घर। तो हमें थोड़ा उससे कम जैसे मिला, हमें लगा यार इतना अच्छा खासा सोसाइटी है, इतना कम प्राइस में मिल रहा है, तो क्यों हम उसको मौका को नहीं गंवाना चाहिए बोल के हम लोग उनसे बात करके सब कुछ सेट करके आज मॉर्निंग ही हम लोग निकल रहे थे। जैसे कि हम गए तो उधर से हमने लाइक पहले हम पहुंचने से पहले उनको कॉल करेंगे ना, तो हम कॉल करके भैया ऐसा ऐसा है, हम लोग आ रहे हैं, निकल रहे। और मेरे हस्बैंड जो है ना कि इतने अच्छे से उनको इतना रिस्पेक्टफुली बात किए, क्योंकि वो पर्सन ही कुछ लाइक क्या बोले 55 से 60 या 65 एज रेंज के अंदर थे। तो उसी के हिसाब से ये जैसे बात करना था वैसे उन्होंने बात किया। बात करने के बाद उनका आवाज़ में ना लाइक ऐसा था कि बहुत गंभीर सा, डीप लाइक बेस उनका ज़्यादा था, उस टाइप का जो भी है। तो वैसे बातचीत हुई। बात होने के बाद आज मॉर्निंग क्या हुआ, कल रात को वो पर्सन के साथ बात हो गया। उन्होंने ये क्लेम किया कि अपने आप को कि मैं ही ओनर हूँ, यहाँ पे कोई ब्रोकर है नहीं। तो हमें लगा अच्छी बात है, तो फिर हमें ब्रोकर चार्जेस भी हमें नहीं लगेगा अपने हाथ पे, तो हम डायरेक्ट ओनर से बात कर लेंगे, ऐसे बोल के हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। और आज मॉर्निंग जैसे निकल रहे थे, निकलने से पहले हम उनको कॉल किए, कॉल करके ऐसा से हम लोग निकल रहे। तो आज मॉर्निंग जो पर्सन बात किया, वो कल रात जो जिन्होंने बात किए थे उनसे इनका आवाज़ डिफरेंट लगा। तो मुझे थोड़ा, ये बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो मुझे उस पर्सन का ना आवाज़ थोड़ा सुनाई दिया। तो मैंने इनसे पूछा, कल रात जिस पर्सन ने बात की ये वो तो नहीं लग रहा है, ये अलग सा लग रहा है। तो इन्होंने बोला हाँ मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या हुआ,
ना ये कुछ ऐसा क्यों बोला कि 2000 डिपॉजिट करने के लिए। डिपॉजिट किस बात की मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो गेट पास बनाएंगे ना तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। मैंने बोला नहीं ऑनलाइन क्यों करना है, देखो हम ऑफलाइन भी तो कर सकते हैं ना, हम मतलब वहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद पेमेंट करेंगे। अगर वैसे लगता है गेट पास के लिए अगर लगता है तो हम वहाँ पे पेमेंट करेंगे। लेकिन उस पर्सन का बात सुन के ना मुझे थोड़ा लगा कि ये स्कैमर जैसा और स्कैम होने वाला है, या फिर उसका आवाज़ से वैसा कुछ लगा। तो उसने क्या किया, उस टाइम वो पर्सन ने अपना आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को मेरे हस्बैंड को व्हाट्सएप में उसने भेजे, ताकि सबूत की तरफ सबूत ये कि हाँ मैं ही ओनर हूँ, मैंने अपना आधार कार्ड आपको दे दिया, मैंने दिखा दिया कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आधार कार्ड भेज दिया। मैंने बोला हाँ आधार कार्ड भेजने से तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग पहले जाएंगे देखेंगे कि घर है कि नहीं। तो हम पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने जिस लोकेशन का उसने डाला था ना, जो सोसाइटी का, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पे अपर मान लीजिए कि XYG, ओके XYG है तो XYG अपर सोसाइटी, XYG मिडिल सोसाइटी, ऐसा कुछ 2 सोसाइटी है। तो ये जो बंदा डाला है वो XYG समथिंग डिफरेंट नाम, जो कि वहाँ के उस इलाके में ही नहीं है। ओके तो फिर भी हम इधर उधर थोड़ा बहुत घूमने के बाद जो XYG वाला, जो मैं नाम पूरा नहीं ले रही, घर एक खाली है। और ये जो एरिया है ना, ये जो दिखा रहे हैं, यहाँ से कितना दूर है। तो उन्होंने, वो भैया बोले आपको ये एरिया ही नहीं मिलेगा। उन्हें कैसे क्यों नहीं मिलेगा भाई, आपके साथ स्कैम हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ऊपर से वो सिक्योरिटी भाई अपने तरफ से बोलने लगे कि वो आपको 2000 मांगा ना। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ। तो उनका यही होता है कि मतलब हम लोग दिखाएंगे मैं ही ओनर हूँ, बोलेंगे, पैसे मांगेंगे, पैसे मांगने के बाद जाके उसके बाद आपका अकाउंट खाली कर देंगे। जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो उनका ये होता है कि मतलब उनका स्कैम ऐसा चलता है। तो उधर से हम लोग आ गए। आने के बाद हम यही बात कर रहे थे कि सोचो, अगर आप इतने अच्छे सोसाइटी में, इतने मतलब बड़े बड़े सिटी में रह के भी अगर आपके साथ ये सब कुछ स्कैम हो रहा है, घर ढूंढ रहे यार, हम अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के हम एक सिटी में आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, और ऊपर से ये सब कुछ फेस करेंगे। तो होता है ना कि डीलर से हम बात करेंगे कि डीलर ठीक है हमें, क्योंकि हमें भी इसी मंथ के अंदर हमें घर शिफ्ट करना है, तो हमें भी चाहिए, हम भी ढूंढ रहे हैं। तो उसके अंदर ये सब कुछ स्कैम होगा तो फिर होता है ना कि कैसे से लोग रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी कहीं पे भी घर ढूंढ रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो उसको पहले देख लीजिए कि वो प्रॉपर वहाँ पे सोसाइटी है कि नहीं। घर तो दूर की बात है, सोसाइटी है कि नहीं वो पहले आपको देखना पड़ेगा। एंड साथ साथ अगर आपको कोई भी पैसा वैसे मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन का या फिर गेट पास का कुछ भी, तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें, जितना हो सके पूरा का पूरा अवॉइड करेंगे, क्योंकि कमा के खाते हैं, ना कि फोकट से किसी का चुरा के लेके आते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे साथ ये हम लोग मतलब स्कैम से आज हम लोग कैसे बचे, यही मैं आपको शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ, ताकि आगे अगर आपके साथ वैसा कुछ हो रहा है, मतलब हमें क्या, सबको पता है कि बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, और हम लोग कहीं पे जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर कुछ लोन वगैरह ये वाला। बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि घर को लेके भी हो रहा है भाई, घर को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। अगर घर भी ढूंढ रही हूँ उधर उसमें भी स्कैम कर रहे हैं। तो चोर का काम ही है चोरी करना, तो इसीलिए हम जितना बच के उधर से रह सकते हैं उन लोगों से उतना कोशिश करेंगे, ताकि हम 99 नहीं 100% उस स्कैम के अंदर जैसे ना घुसे। बस यही था आज मेरा, मतलब आप लोग के साथ शेयर करना था। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, यही बोलूँगी और कुछ नहीं, और बच के रहिए। बाय।